जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, इस वक्त जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें चल रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान में जो डॉलर है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे यानी कि 175 के ऊपर चला गया है। यानी कि एक डॉलर जो है दैट इज इक्वलेंट टू 175 पाकिस्तानी रुपीज। अब आप अंदाजा लगा लें कि और ये जो एक्सचेंज रेट है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मैं देख के बता रहा हूँ आपको, 26 अक्टूबर जो है वो 175 ये क्रॉस कर चुका है इस वक्त। और ये एक नई गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान में जन्म ले रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो जारी बात है, जो मेन वजह बताई जा रही है वो ये है कि IMF के साथ टॉक्स कंक्लूड नहीं हुई अभी तक। और IMF की जो नेगोशिएशंस हैं वो आपको पता है कि ये एक राउंड चल रहा था, क्योंकि हम $6 अरब ले रहे हैं उनसे, जो फैसिलिटी हमें मिल रही है तो उसका आखिरी साल अगला साल है। IMF हमसे राजी नहीं हो पा रहा और टॉक्स जो है वो जैसे कहते हैं डू मोर की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है IMF की। और उसमें जो कुछ चीजें हमने करनी थी अपने एंड पे वो नहीं कर पाए। मैंने थोड़े दिन पहले भी उस पर एक वीडियो की थी जिसमें वो कह रहे हैं कि जो आपका सरकार का पैसा आप प्राइवेट बैंकों में डाल देते हो वो अकाउंट्स बंद किए जाएं। देखें, ये होता है जब आप ये फाइनेंशियल जो सॉवरेनिटी है हमारी, वी आर ब्लीडिंग विद दैट फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। हम अपनी फिजिकल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते रहे, ये बाउंड्री, ये बॉर्डर, एयर स्पेस, नेवी, एयरफोर्स, और हम वो करते रहे। लेकिन पता ये चलता है कि पिछले 50-75 सालों में किस तरह पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है वो एट स्टेक पे रही, पाकिस्तान की इज्जत एट स्टेक पे रही, और बाहर के अदारे ममालिक किस तरह पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ पॉलिसीज बनवाते रहे। अभी IMF जो पॉलिसीज बना रहा है वो हैं तो कड़वे घूंट, लेकिन वो भरने बहुत पहले चाहिए थे जो हम आज भरने पड़ रहे हैं। लेकिन ये भी कोई पता नहीं है कि हम इसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। ये भी तो चांस है कि हम बीच में छोड़ के चले जाएं इस सारे प्रोसेस को। क्यों बीच में छोड़ेंगे तो उसका और नुकसान होगा, क्योंकि अभी जो वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब में है तो देयर इज लाइकली पॉसिबिलिटी कि उन्होंने कोई ना कोई फाइनेंशियल फैसिलिटी की बात की होगी ऑयल के हवाले से। क्योंकि जो इस वक्त फाइनेंशियल डाटा एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो डॉलर के बढ़ने की और रुपए के गिरने की वजह जो है ये गैर यकीनी सूरत हाल है। क्योंकि जो मार्केट होती है वो कहते हैं कि उसको डायरेक्शन चाहिए होती है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में डायरेक्शन नहीं है। रिसेंटली अगर आपको याद हो कि जब DGI-SI की अपॉइंटमेंट का इशू था तो मार्केट कितने 100 पॉइंट नीचे गिर गई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किस तरह आपके मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन होगी। क्योंकि जनरल बाजवा जो है वो हमेशा बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक रहेगी। तो जब उन्हीं की अपॉइंटमेंट के हवाले से, उनके DGI की अपॉइंटमेंट के हवाले से चैमगोइयां शुरू हुई और अभी पता चल रहा है कि अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी, तो वो ये गैर यकीनी सूरत हाल है। वो व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल, फिर आपके मुल्क में जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, वो सड़कों पे दंदना रहे हैं, वो जिधर मर्जी घूमते फिरते रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये फिर एक गैर यकीनी सूरत हाल है क्योंकि बाहर वाला इन्वेस्टर और लेंस से आपको देखता है। फिर आपके जो IMF की टॉक्स हैं वो कंक्लूड नहीं हो पा रही, तो ट्रेडर्स जो होते हैं, बिजनेसमैन जो हैं वो नर्वस हैं, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। मिसाल के तौर पे ये अखबारें जो हैं वो पाकिस्तान की अगर आप पढ़ें तो पता चलता है कि जो 3 सालों में इमरान खान साहब के, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के 3 सालों में जो महंगाई है वो 70 साल रिकॉर्ड तोड़ गई। बिजली वो कहते हैं 57% जो है वो महंगी हुई है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो 49% महंगा हुआ है, और जो खाने पीने के जो ऑयल, ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, इनकी कीमतें तकरीबन दुगनी हो गई हैं। मतलब अगर 200 का 150 का ऑयल मिल रहा था तो वो 300-350 रुपए पे ऑयल चला गया पाकिस्तान। खाने वाला जो घी ऑयल जो होता है, ठीक है, चीनी जो है वो 50-54 रुपए से 110 रुपए किलो हो चुकी है पाकिस्तान में। अब आप इमेजिन करें कि लोगों की आमदनियां तो नहीं बढ़ी, लोगों के रिसोर्सेज तो नहीं बढ़े, गैर यकीनी सूरत हाल तो वहीं पे। और आटा कहां पे चला गया, चिकन। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिससे आपको समझ आएगी व्यूअर्स कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज क्योंकि 26 अक्टूबर है तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो ताजरान हैं, सारे पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं, जो पंजाब से हों, पिशावर से हों, रावलपिंडी, इस्लामाबाद,
आजाद कश्मीर से, लाहौर से, वो सारे इस्लामाबाद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मजहबी जमातें जो जहां मर्जी इनका दिल करता है जो है वो घड़े डाल लेती हैं, बैठ जाती हैं। हम जो है हमारा कोई हक नहीं प्रोटेस्ट करने का, हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमें कारोबार करने के मौके नहीं मिल रहे। तो इमरान खान के लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त, जो उनको शायद खुद समझ नहीं है कि मैंने इसमें से कैसे बाहर निकलना है। लेकिन एक चीज तो बड़ी अहम है, और वो ये है कि इमरान खान के पास सोल्यूशन कोई नहीं है। और वो सोल्यूशन उनके पास इसलिए नहीं है कि वो समझते ये हैं कि वो जो फैसले करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। वो अगर डीजीआईएसआई को अपॉइंट नहीं कर रहे और मुल्क में इसमें लॉलेसनेस फैल जाए तो वो कहते हैं ये कोई मसला नहीं है। अगर सियासी जमातें जो हैं वो टीएलपी, मजहबी जमातों, ये जो हॉकिश जमातें हैं, इनके ऊपर कोई फैसला नहीं कर रही तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने आईएमएफ के साथ डील्स, अगर आपने जो होमवर्क करना था आईएमएफ को लेकर के वो नहीं हुआ तो होमवर्क तो कोई मसला नहीं है इमरान खान साहब के लिए। फिर आपके ऊपर एफएटीएफ में फिर ग्रे लिस्ट में रह गए, क्योंकि जो लकूनाज, लीगल लकूनाज रह गए थे वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, उसके ऊपर काम नहीं हो सका। अभी सिचुएशन ये हो चुकी है। फिर अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई उसका पाकिस्तान को एक अनगिनत नुकसान हुआ। और कहने को तो लोग कहते हैं कि 2 से 3 अरब डॉलर पाकिस्तान से जा चुका है अफगानिस्तान में। अब पाकिस्तान के तो पास पहले ही थोड़े से 16-17 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए हैं। हमें जारी बात है बाहर से पैसा आएगा, और थैंक्स टू जो हमारे जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान को पैसा बेचते हैं, तो पाकिस्तान का थोड़ा साइकिल चलता है। वरना हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो कभी भी हमारे हक में नहीं रहा। और अभी तो आपको पता है कि अगर आपने $500 लेने जाना है पाकिस्तान की सरकार से तो आपने वहां पे बायोमेट्रिक प्रूफ देना है कि आप कौन है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है। और व्यूअर्स, इसके जो दोस्तों, इसके जो वजूहात हैं वो बड़ी क्लियर हैं। उसकी वजूहात अगर मैं इसको अपनी एनालाइज करूं तो आईएमएफ के कहने के ऊपर एक गलती की, बाकी सारी इंटरनल रिफॉर्म्स जो करनी थी वो कर लेते, लेकिन डॉलर को फ्री हैंड दे देना कि मार्केट डिटरमिन करेगी डॉलर की क्या सिचुएशन रहेगी, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के लोगों के साथ मजाक हुआ है। क्योंकि माजी की हुकूमतों के दौर में भी ऑयल महंगा था, बहुत कुछ महंगा था, लेकिन उन्होंने कभी डॉलर को अलाउ नहीं किया था। डॉलर कंट्रोल करते थे, मार्केट में आर्टिफिशियली डॉलर फेंकना, लेके आना, ताकि जो मार्केट के अंदर सर्टेनिटी रहेगी। अभी क्या है देखें कि उस वक्त, अभी तो कहते हैं पाकिस्तान में एक हाइब्रिड रिजीम चल रहा है, उस वक्त तो हाइब्रिड रिजीम नहीं था, लेकिन सर्टेनिटी थी। क्यों कि जो माजी के जो लीडरान थे, जैसे हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक्सपर्ट बंदे थे, और वो क्या करते थे कि बिजनेसमैन होने के नाते वो जानते थे कि मामलात क्या चल रहे हैं। तो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग थी उनकी फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, वो उनको पहले वो बाकी लोगों में अभी नहीं है। क्योंकि अभी जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो आईएमएफ ने भेजे हुए हैं। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये एक बिजनेसमैन है। फिर आपको पता है बिजनेसमैन के अपने इंटरेस्ट होते हैं। अभी रिसेंटली इनकी जो पेंडोरा पेपर्स में भी इनका नाम आया, और इनकी बड़ी ऑफशोर कंपनीज हैं, गो के वो कहते हैं कि सारी लीगल है, वो चलो एक और बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये चीज इसी तरह रही तो मुल्क के अंदर जो फाइनेंस है, जो बिजनेस है, जो इकोनॉमी है, वो उसका कोई हाल नहीं रहेगा। हमारे बच्चे तो बाहर पढ़ने नहीं जा सकते। अगर आज पाकिस्तान के बच्चे कहें जी हमने इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने जाना है, तो हमारी तो करेंसी की हालत ही कोई नहीं है। जब वो एक्सचेंज करवाने जाएंगे तो उनको तो वो एक्सचेंज नहीं करवा सकते। वो बच्चे कैसे अपनी फीस जमा करवाएंगे? जिन माँ बाप के बच्चे इस वक्त यूरोप अमेरिका में पढ़ रहे हैं और वो यहाँ से पैसे भेजते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। चलो वो लोग अमीर भी हैं, ये नहीं है कि अमीर नहीं है, लेकिन नुकसान तो हुआ। फिर पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ गया, और इतना कर्जा बढ़ चुका है अभी कि ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे। हर आए रोज ये कर्जा बढ़ रहा है, और जो सी पैक है उसकी डेवलपमेंट नहीं है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। और ऊपर से हमारे जो सी पैक अथॉरिटी के नए चेयरमैन, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी इंडिया और अमेरिका मिलके सी पैक को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इंडिया और अमेरिका मिलके तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम किस मर्ज का इलाज है? हमारा क्या काम है? हम क्या करना चाहते हैं? हमें क्या करना है? क्या हम उन चीजों को उन कॉन्स्पिरेसीज को मुकाबला नहीं कर सकते? ये इल्जाम किसी और पे लगा देना। पहले तो हम इल्जाम लगाते थे जी कि इंडिया हमें डिस्टेबलाइज नहीं होने देता, डिस्टेबलाइज कर रहा है।
अब हम इल्जाम लगाते हैं जनाब कि वो अमेरिका और इंडिया मिलके जो है ना सी पैक के ऊपर उन्होंने वो सी पैक को चलने नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है, नहीं चलने दे रहे होंगे, हमें पता है बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते क्या हो रहा है, वो एक और कहानी है। लेकिन हर चीज को वेपनाइज ना कर दें। हमने बहुत चीखे और हमने चाइनीज को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो इंडिया पे बात करें, लेकिन चाइनीज ने एक लफ्ज नहीं बोला अभी तक। चाइनीज ने ये नहीं कहा, अगर अगर हमें पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और कौन कौन क्या करा रहा है, भारत वहां पे इन्वॉल्व है और ममालिक इन्वॉल्व हैं, और सिर्फ भारत नहीं, बड़े बड़े ममालिक वहां पे इन्वॉल्व हैं, हमारे मुस्लिम ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज भी जो हैं वो भी वहां पे इन्वॉल्व हैं, वो तो हम उनका नाम नहीं लेते वहां पे। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी क्या प्लानिंग है इस हवाले से। अगर सी पैक स्लो है तो चाइनीज नाराज हैं। अगर हमारे इन्वेस्टर ने, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने सी पैक में इन्वेस्टमेंट नहीं की, जो हमने उनको ट्रेड जोन्स बना के दिए, वहां पे अगर वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, फैक्ट्रियां नहीं लगा रहे, प्रोडक्शन नहीं कर रहे, इंडस्ट्री नहीं चल रही, तो वो हम उन्हें कहते हैं ये कौन कहता है उनको? क्या इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो उधर कर रहा है? हर चीज को वेपनाइज ना करें, अपनी कैपेसिटी पे जाएं, और ये राइट टाइम है कि हमें लुक इनवर्ड करने की पॉलिसी है। और इमरान खान साहब तक मुल्क को एक नॉर्मल मुल्क तब बना सकते हैं, पाकिस्तान में इमरान खान साहब मुल्क को तब एक नॉर्मल मुल्क बना सकते हैं अगर वो ये जो गुस्सा और जो वेनम है उनका ऑपोजिशन के खिलाफ और बाकी सियासी जमातों के खिलाफ, इसको खत्म करें। उसकी वजह क्या है कि जब आप सड़कों पे अभी देखें ना, सारा टाइम इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो एक ही बात करती है कि जी जनाब, हमने तारीख में कभी इस तरह की चीजें नहीं पाकिस्तान में हो रही जिस तरह अभी हो रहा है हमने। और मजे की बात है, जो डॉलर है, ये कहा करते थे, इनको ब्यूरोक्रेट्स बताते थे इमरान खान साहब के लोगों को कि 200 अरब डॉलर 300 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है तो वो आ जाएगा, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब इन्होंने सारी अपनी पॉलिटिकल कैंपेन जो है उस पर करनी शुरू कर दी, क्योंकि इनको ब्यूरोक्रेट्स गलत इंफॉर्मेशन देते रहे। और उस पर क्या हुआ, वो जो 200-300 अरब डॉलर इन्होंने लेके आना था वो कहीं है ही नहीं। वो अब जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कहेंगे जी वो बाहर से वो पैसा पड़ा हुआ है मंगवाएं पाकिस्तानियों का, तो वो मंगवा ही नहीं सकते, क्योंकि वो पैसा है ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर है तो वो आ जाए, जब वो पैसा ही बाहर कहीं नहीं पड़ा हुआ तो वो आएगा कहां से? और जब भी इमरान खान साहब यूएन के फोरम पे बैठते हैं तो एक ही बात करते हैं कि जी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो डेवलपिंग वर्ल्ड का जो पैसा पड़ा हुआ है डेवलप्ड वर्ल्ड में, उसको किसी तरीके वापस लेके आए। उस पैसे के ऊपर अब इमरान खान साहब सारे का सारा टाइम उस चीज पे लगा रहे हैं कि जी मैं तो एक ईमानदार आदमी हूं। वो कल कोई पाकिस्तान में बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में शायद 1300 या 1500 या 2000 बैंकों की शायद ब्रांचेस हैं, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट आई वाज लिसनिंग टू समवन। वो जो उन 1300-1500 बैंकों के बाहर जो मुलाजमीन है ना जी, वो सारे ईमानदार लोग हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेते हैं और डाका नहीं मारते बैंक के अंदर। आपकी बेईमानी क्या है इमरान खान साहब? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं करते, जब आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को इंप्लीमेंट नहीं करते, जब आप पार्लियामेंट में नहीं जाते, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की मदद नहीं लेते, जब आप डेट सीलिंग, यानी कि अगर पैसे उधार लेने हैं हुकूमत ने तो वो डेट सीलिंग नहीं लगाते पार्लियामेंट के ऊपर, उस जैसी कानून साजी नहीं करते आप लोग। आपका तो ये जिम्मेदारी थी इमरान खान साहब, आप किस तरफ चल पड़े? आप जो है वो इल्जामात पे इल्जामात, पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई कर दो, ऑपोजिशन को टफ टाइम दो, और इंटरनेशनली बस ये कहते रहो जी हमारा पैसा बाहर पड़ा है, वो पैसा वापस लेके आए, ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस बना दो। दैट इफ इट इज द वे टू रन अ कंट्री, दिस इज नॉट, आई एम रियली सॉरी, ये वो तरीकाकार नहीं है जिससे आप मुल्क चला सकते हैं। और अब ये पता चल चुका है सबको कि मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमें वाकई मुल्क को चलाना है तो हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेकिन टफ डिसीजंस पॉलिटिकल कंसेंसस से लें, सारी सियासी जमातों को पता हो, और लोगों के अंदर ये जो एहसास है टू रन द कंट्री, ये जो एहसास है, ये एहसास होना चाहिए। अदरवाइज चीजें मेरा नहीं ख्याल बेहतर हो सकती हैं। हम एक मुश्किल दौर में हैं और डॉलर एक नई पीक पे पहुंच गया बिकॉज ऑफ गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी। तमाम जो फाइनेंशियल डाटा एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं, गैर यकीनी सूरत हाल IMF की वजह से, DGISI की अपॉइंटमेंट की वजह से रिसेंटली,
फिर आपकी FATF की वजह से पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई कर दिया है। नैब जो अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग है पाकिस्तान का, वो अपोजिशन पे केसेस बनाता रहता है। इस वजह से वो जो गैर यकीनी सूरत हाल है, फिर ब्यूरोक्रेट्स फाइलों के ऊपर बैठ जाते हैं और वो फाइलों पे दस्तखत नहीं करते हैं, एंड देन कंट्रीज जो स्टैंड स्टिल रुक जाता है। ब्यूरोक्रेट जब भी फाइल पे दस्तखत नहीं करेगा, फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस नहीं चलेगी, तो नेचुरली मुल्क रुक जाता है, जो कि विच इज आई एम रियली श्योर के हमें सबको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी, जो फेक अकाउंटेबिलिटी चल रही है इस वक्त, एक कोई अकाउंटेबिलिटी इस तरह की नहीं है जो जिसे आप प्रूव कर सकें, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक स्पेशल बंदा रखा हुआ है जिसका काम ही है कि वो अकाउंटेबिलिटी करे, और आज तक वो कुछ नहीं कर सके। और उल्टा वो कोर्ट्स को कहते हैं कि जी कोर्ट्स फैसले करें। कोर्ट्स ने तो प्रोसिक्यूशन पे फैसला करना होता, बट इस वक्त डॉलर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ऊपर, और कहने को तो ये आ रहा है कि इमरान खान साहब के टेन्योर में ये 200 पे चला जाएगा। और इमरान खान साहब बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जहां पे डॉलर 200 पे चला जाए, और फिर उन्होंने कहना है जी कि मैं तो, और अपोजिशन एंजॉय कर रही है। इमरान खान साहब को अपोजिशन एंजॉय कर रही है, क्योंकि अपोजिशन को इस चीज का अंदाजा है कि जितना इमरान खान फेल हो जाएगा, पाकिस्तान में हमेशा के लिए ये जो थर्ड पार्टी, ये थर्ड फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 पार्टियां रूल करती रहेंगी, जो कि पाकिस्तान के लिए और गलत चीज है। इमरान खान साहब अगर कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, थर्ड पार्टी और थर्ड फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए कामयाब होता है। लेकिन इनका डिलीवर ना करना, इससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और सिस्टम को बहुत बहुत बड़ा धचका लगा है, जिसका हम सब जो है वो खमियाजा भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। लेट्स सी कि डॉलर कहाँ रुकता है, लेकिन राइट नाउ इट हैज गॉन टू द हाईएस्ट लेवल के 175 क्रॉस कर गया। थैंक यू।